हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। चलिए आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बिहार, आल्सो डिस्कस द वेरियस रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिहार एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। और हिंदी में अगर इसका क्वेश्चन देखें तो हिंदी में क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार के गठन के मूल कारणों की चर्चा करते हुए इसके गठन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इंट्रो, पहला इस क्वेश्चन करने का क्या रहेगा, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, फिर इसके बॉडी पार्ट में क्या रीजन रहे थे और क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा था इसको इंडिपेंडेंट करने में, और एक लास्ट में कंक्लूजन देंगे। तो ये फ्रेमवर्क करके आपको चलना है। तो बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस on 1st April 1912 after the announcement of a Delhi Darbar to accommodate the demand of बिहार पॉपुलेशन। ये एक डिमांड कैसे स्टार्टिंग की गई थी और 1912 में एक सेपरेट डिमांड मिली थी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। अदर वे भी इंट्रोडक्शन का है। यहाँ वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो 4-5 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार। तो बिहार के फॉर्मेशन में प्रोसेस क्या रहता है, तो एसएन सिन्हा जो थे उन्होंने डिमांड सबसे पहले सेपरेट बिहार की डिमांड किया था 1989 के अंदर। फिर महेश नारायण उन्होंने बिहार टाइम्स के द्वारा मोबिलाइज किया था किसका, तो बिहार एक सेपरेट प्रोविंस को इन्होंने मोबिलाइज किया था। उसके बाद अदर जनरल जैसे कि बिहार बंधु, बिहार क्रॉनिकल, द बिहार हेराल्ड इसने भी चर्चा की थी। तो ये क्या, तो उसके बाद अगर देखें तो 1905 के अंदर, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1905 के अंदर एक जो आपका जो एक बुक लिखा गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, किसके द्वारा, तो अपने एसएन सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। तो ये बुक लिखा है। तो उसमें भी बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस की डिमांड किए थे। उसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 के अंदर हुआ था, जिन्होंने सपोर्ट किया था बिहार को एक सेपरेट स्टेट के रूप में। इसको लीड कौन किया था, तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस 1908 में पटना में, 1909 में भागलपुर में, ये भागलपुर में, और 1908 में पटना में। यहाँ पर भी इन्होंने सेपरेट जो प्रोविंस की डिमांड थे उनको सपोर्ट किया था। उसके बाद एसएन सिन्हा और मोहम्मद अली ने 1911 के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार की सेपरेट डिमांड की मांग की। फिर देखते हैं तो दिल्ली दरबार जो 1911 के अंदर हुआ था, तब जो जॉर्ज फिफ्थ है उन्होंने बिहार को एक सेपरेट स्टेट के रूप में बंगाल से अलग करके दिया। बिहार और उसमें बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। ठीक है, जो अनाउंसमेंट हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। फिर 22 मार्च 1912 को एक जो अधिसूचना जारी हुई और इफेक्ट में अगर आया तो इफेक्ट में 1 अप्रैल से आया। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जैसे इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था पीटी के अंदर। रीजन क्या क्या थे बिहार के सेपरेट प्रोविंस होने के, ठीक है। तो इसमें रीजन होंगे, जैसे इस रीजन में अलग अलग पार्ट मान लीजिए, पॉलिटिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जियोग्राफिकल। इन पार्ट में आप करके बांट सकते हैं। जैसे कि बिहार का कल्चरल और जो कल्चर था, और बंगाल का जो कल्चरल था, जैसे खाने पीने से लेके जो उनका कपड़े वगैरह थे, इन सारा कल्चरल डिफरेंस था। उसके बाद जो बिहार के जो बिहारी लोगों के प्रति जो सबॉर्डिनेट एक तरीके देखा जाए कि उनको नीचे माना जाता था, ये भी एक रीजन था जो उभर कर आया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के वजह से, जैसे कि बताया था कि कल्चरल और लैंग्वेजल डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से बिहार को अलग प्रोविंस माना गया। यही इसका रोल, डिवाइड एंड रोल के रूप में अंग्रेजों ने इसका यूज़ भी किया, जो मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था उस समय, उसको कमज़ोर करने के लिए। उसके बाद जो है जो बिहारी पॉपुलेशन जो था उनका जो डेवलपमेंट वाइज था कि बिहार के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था जितना कि बंगाल के अंदर हो रहा था, और एक ड्रेन ऑफ वेल्थ चल रहा था। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ये था कि बिहार के एग्रीकल्चर रिसोर्सेज था, एग्रीकल्चर रिसोर्स रॉ मटेरियल के रूप में बंगाल में जाता, वहाँ से प्रोसेस होकर इंग्लैंड जाता था, लेकिन बिहार को इसका लाभ नहीं मिला, कोई इंडस्ट्री वगैरह अच्छे नहीं डेवलप किया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे बता दिए। और अपोजिशन जो बंगाली के जो टेक्निक थे, जो पब्लिक सेक्टर थे, तो वो ज़्यादातर बंगाल के अंदर थे, एक रीजन था।
और जो वेल्थ वेल्थ क्रिएशन जो था बिहार के अंदर ना होकर बंगाल के अंदर होता, ये सब सारे कारण थे जिसकी वजह से बिहार एक कल्चरल, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर अलग से। इसके बाद कहते हैं एक कंक्लूजन अगर लिखना होगा तो हम कह सकते हैं 10/1912 थ्रू द अनाउंसमेंट ऑफ द दिल्ली दरबार बिहार गॉट ए डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी एंड बैक विद द एम्प्लॉय ऑफ द एंशिएंट टाइम। तो ये हमारा आज कंक्लूजन रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।